बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इराक के एयरबेल में एक बार फिर हमला हुआ है। हरेर मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया गया है इराक के एयरबेल में। एक बड़ी अपडेट, अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों को दहला दिया है। वीडियो में यूएस आर्मी के सटीक ऑपरेशन को दिखाया गया है। तो अमेरिकी, इजराइल और ईरान की जंग में ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। हाइफा पोर्ट वो इलाका है जहां ईरान ने पिछले साल हमला किया था। युद्ध के बीच हाइफा फोर्ट पर क्या है ताजा हालात, न्यूज नेशन के कैमरे से सीधे देखिए। इस वक्त न्यूज नेशन की टीम हाइफा पोर्ट पर मौजूद है। वो हाइफा पोर्ट जो लगातार ईरान और हिजबुल्लाह के निशाने पर, वो हाइफा पोर्ट जिस पर पिछली बार ईरान ने मिसाइल अटैक किया था और इसके ठीक बगल की बिल्डिंग में वो मिसाइल हिट भी की थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इस वक्त भी हम देखें तो हाइफा पोर्ट ऑपरेशनल दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक पीछे देखिए तो मूवमेंट ऑफ शिप्स आपको दिखाई देंगे। ये मूवमेंट ऑफ शिप आपको साफ तौर पे बतला रहा है कि किस तरह से इस पोर्ट पर जो है इस वक्त तमाम एक्टिविटी चल रही हैं। इस एक्टिविटीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, किस तरह से पोर्ट पर यहाँ शिप्स लगती हुई दिखाई दे रही हैं और ऑपरेशन इस वक्त जो है ये पोर्ट का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर तौर पर युद्ध के इस क्षेत्र में लगातार हाइफा निशाने पर है और इसकी प्रमुख वजह भी है क्योंकि हाइफा दरअसल आप देखिए तो इजराइल की इकोनॉमी का नर्व सेंटर है। हाइफा वो जगह है जहां से आप समझिए कि मेडिटेरियन में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो आर्थिक जो लाइफ लाइन है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, वो संचालित होती है। यहाँ से आप देखिए ये इम्पोर्टेड कार्स हैं वो किस तरह से दरअसल यहाँ पर लगे हुए हैं, वो सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। उसके अलावा ग्रेन्स और साथ ही आप समझिए कि तमाम तरह के जो औद्योगिक सामान हैं और ख़ास तौर पे खाद्यान्न हैं वो सब यहाँ से और यूरोप के बीच जो है इस सप्लाई चेन के बीच आता है। और इसीलिए आप समझिए कि हाइफा को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हाइफा ही वो जगह है जहाँ से इजराइल का जन्म होता है। हाइफा ही वो जगह है जहाँ से हम देखें तो ब्रिटिशर्स जो है वो अपना फ्लैग डाउन करते हैं और इस वक्त हम जिस बिल्डिंग पर खड़े हैं यहीं पर पहली बार इजराइल का झंडा लहराया जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से भी देखिए तो अगर आप इजराइल के अस्तित्व का सवाल खड़ा करते हैं तो हाइफा ही वो जगह है और आर्थिक तौर पर देखिए तो यही वो जगह है जो सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। और इसीलिए आप देखिए तो एक तरफ हिजबुल्लाह इसको लगातार टारगेट कर रहा है क्योंकि यहाँ से नॉर्दर्न बॉर्डर नज़दीक है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए इसी जगह को सबसे ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त के करंट वॉरफेयर में हम देखें तो मिलिट्री के साथ साथ यानी बेसेस जो है मिलिट्री के, उसके साथ साथ इकोनॉमिक जो बेसेस हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरी है, जहां पर आर्थिक सेंटर है, जहां पर पोर्ट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा निशाने पर है। और इसीलिए न्यूज़ नेशन की टीम हाइफा पहुंची है ताकि हम आपको दिखा सकें कि हमारे पीछे की एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, किस तरह से हाइफा इस वक्त दिखाई दे रहा है और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। तो इजराइल में वॉर के बीच हाइफा पोर्ट पर इकोनॉमिक ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पर अपने रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। बावजूद इसके हाइफा पोर्ट पर ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है दिखाने के लिए न्यूज़ की टीम यहां पर पहुंची है। हमारे ठीक पीछे आप देखें तो यहां पर इजराइल के लोगों के लिए जो प्रमुख खाद्यान्न है यानी गेहूँ, वो आप देखिए इजिप्ट का शिप जो है यहाँ डिलीवर कर रहा है और उसे यहाँ पर उतारा जा रहा है। उसके ठीक पीछे एक और शिप मूव कर रहा है जो ऑयल लेकर आया है और यहाँ पर आप जारी ऑपरेशन को देख रहे हैं कि किस तरह से ये फुली ऑपरेशनलाइज आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है। हाइफा पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम एक ऐसे पोर्ट की बात करते हैं जो भारत और इजराइल के संबंधों का सबसे जीता जागता प्रतीक है और इस प्रतीक पर हो रहे किसी भी तरह के हमले को हम कहें कि यहाँ पर झेलने के लिए तमाम तरह के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। चाहे आप आयरन डोम की बात करें, थार्ड की बात करें, एरो की बात करें, डेविड स्लैंग की बात करें, यानी मीडियम रेंज से लेकर और अपर रेंज के। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम हमलों को झेलते हुए भी हाइफा पोर्ट पूरी तरह से संचालित है। हमारे ठीक पीछे आप देखें एमएससी का ये जो विशाल काय शिप लगा हुआ है, इसमें तमाम तरह के गैजेट्स जो हैं वो डिलीवर करने के लिए आए हुए हैं जो कि डिलीवर हो रहे हैं। ये भी यहाँ पर देखिए कि लोडिंग और यहाँ अपलोडिंग सब कुछ चल रहा है।
इटालिया का शिप जो है वो बगल में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी आप देखिए तो संचालित होता हुआ जो यहाँ का ऑपरेशन है वो दिखाई दे रहा है। और इस तरह से समूचा हाइफा पोर्ट इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशनल है। ये और बात है कि तमाम तरह के वायरल मैसेजेज या सोशल मीडिया वीडियोस ये जो संचालित हो रहे हैं उसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम जब यहाँ पर पहुँची है तो आपको विजुअल्स के ज़रिए यहाँ जो ऑपरेशंस है वो दिखाना ज़रूरी है, जो हम खुद दिखा रहे हैं और आपको भी यहाँ पर सीधे हाइफा पोर्ट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि मौजूदा स्थिति और ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर आ रहे हमलों से निपटने के लिए न सिर्फ एयर डिफेंस का इंतजाम है बल्कि काम कर रहे तमाम लोगों के लिए अलग अलग बंकर्स बने हुए हैं, यानी ऐसे बंकर्स जो रॉकेट को भी झेल जाएं, ऐसे बंकर्स जो मिसाइल को भी झेल जाएं। तो जैसे ही सायरन बजता है तमाम लोग बंकर में जाते हैं और फिर निकलकर वापस अपने काम में लग जाते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल है इस वक्त इजराइल का, जो कि हम आपको हाइफा पोर्ट से दिखा रहे हैं। हाइफा से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश आएगा। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला संदेश जारी करेंगे मुस्तफा। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग पर बड़ा संदेश देंगे मुस्तफा। एक और बड़ी अपडेट, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के हमले में IRGC कमांडर अबू धर मोहम्मदी की मौत हुई है। IRGC के मिसाइल यूनिट के ऑपरेशन कमांडर थे मोहम्मदी। हॉर्मुज के पास कार्गो शिप पर हमला हुआ है। लेपेग लायड कार्गो शिप पर हमला हुआ है। الله أكبر انهدام الناقشة الأمريكي در محدوده شمال خلیج فارس। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्लाह एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। IDF भी काउंटर अटैक में कसर नहीं छोड़ रहा है। ये टकराव कितना पुराना है और अब कितना घातक हो चुका है, समझिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में भड़की खतरनाक जंग। इजराइल और हिजबुल्लाह के टकराव से भी विस्फोटक हुए हालात। हर तरफ बम बरस रहे हैं, मिसाइलों की बौछार हो रही है, ड्रोन तबाही मचा रहे हैं और आम लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद की गंध महसूस कर रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान भी पलटवार में कसर नहीं छोड़ रहा। इस जंग के दौरान ईरान ने कई देशों के अमेरिकी बेस पर अटैक कर कम से कम 8 से 9 देशों को जंग में घसीट लिया है। वहीं इजराइल भी 2 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वो अब जंग के साए में है। इजराइल के हमलों में बैरूत के कई इलाके लगातार दहल रहे हैं। बमबारी के बीच ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। IDF की 36वीं डिवीजन की कॉम्बैक्ट टीम को खास मिशन के तहत इलाके में भेजा गया। इस ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के ठिकानों को खत्म करना और वहां मौजूद आतंकियों को निशाना बनाना है। इस टारगेटेड रेड को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी। इजराइल की ताजा स्ट्राइक में बैरूत और उसके आसपास कई विस्फोट सुने गए।
लेबनानी अधिकारियों ने दावा किया कि इजराइल ने सेंट्रल बैरूत में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया था, जिसे काफी नुकसान हुआ है। बैरूत के पास अल रामला अल बायदा इलाके में भी इजरायली हमले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 7 लोग मारे गए और 21 घायल हुए। ये वही एरिया है जहां हाल ही में सैकड़ों स्थापित लेबनानी लोगों ने शरण ली। इजराइल अपना ऑपरेशन लगातार तेज कर रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने 30 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह के 10 कमांड सेंटर तबाह कर दिए हैं। ये हमले दहिया में किए गए थे। आईडीएफ ने दर्जनों लॉन्चर्स का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां से इजराइल के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पहले ही उसे खत्म कर दिया गया। लेबनान के ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने देर रात इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 150 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे इजराइल के कई क्षेत्रों में सायरन बजने लगे। हमलों के दौरान गैलीली और हाइफा सहित कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज लेबनान सीमा से करीब 50 किलोमीटर तक सुनाई दी गई। जिसके बाद लाखों लोग अपने घर छोड़कर बाहर शेल्टर में चले गए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। हालांकि कुछ रॉकेट गिरने से आग लगने की घटनाएं हुई और 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। भीषण जंग के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में कई इजरायली सैन्य ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाया। संगठन का कहना है कि हाल ही के दिनों में उसने बार-बार ऐसे हमले किए। मार्च को हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान किया था। तब से लगातार इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। लेबनानी अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमलों में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 83 मासूम बच्चे हैं। घायलों की संख्या 1130 के पार पहुंच गई है, जबकि करीब 8 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस बीच मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने गंभीर आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने लेबनान के यहोमोश शहर के रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है, वो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सेना धुएं की आड़ बनाने या हवाई हमलों के लिए टारगेट चुनने के लिए करती है। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया था। – 2024 में हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ नसरल्लाह समेत कई टॉप कमांडर मारे गए थे। आईडीएफ के हमलों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसके बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। आज भी ये संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, इजराइल के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है। इजराइल के लिए इस वक्त ईरान से बड़ा खतरा हिजबुल्लाह बन गया है। इजराइल पर ईरान से कहीं ज्यादा हमले हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है।
सेंट्रल और पश्चिमी इजराइल के मुकाबले उत्तरी इजराइल में हालात काफी खराब है। इसकी वजह हिजबुल्लाह के हमले हैं। The situation in northern Israel is a lot more dangerous than it is right now. लेबनान और इजराइल के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह दशकों पुराना सीमा विवाद है। तनाव इतना ज्यादा है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तक नहीं। यूएन ने दोनों देशों के बीच ब्लू लाइन नाम से एक सीमा तय की, लेकिन कई क्षेत्रों को लेकर इजराइल और लेबनान में असहमति है। इसमें गैस भंडार वाले क्षेत्र को लेकर समुद्री सीमा का विवाद भी है, जिसे 2022 में अमेरिकी मध्यस्थता से सुलझा लिया गया, लेकिन जमीनी सीमा पर तनाव कायम है। अब समझिए हिजबुल्लाह कैसे अस्तित्व में आया और किस तरह इजराइल के लिए संकट बन गया।